हेलो एवरीवन, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमने स्टार्ट कर दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस आपके लिए, जो कि इस बार एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। तो हमने अभी साइंस के पोर्शन से स्टार्ट किया है और अभी तक के वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड और मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। हमने बहुत ही एक्सप्लेन भी किया था और आज हम देखने वाले हैं थर्ड टॉपिक, जो कि आपका रहेगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत धारा के प्रश्न से। तो आपका फर्स्ट आज का क्वेश्चन है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। कहने का मतलब कि एक कूलम जो भी विद्युत आवेश होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के कितने आवेश बराबर होते हैं। एक कूलम बराबर इलेक्ट्रॉनों के कितने आवेश बराबर होते हैं। तुल्य का मतलब है बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 6.25 × 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन के आवेश होते हैं वो बराबर होते हैं एक कूलम के। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, जान रहे हैं क्या कि विद्युत आवेश का जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यहाँ देखिए कूलम दिया गया है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि कभी भी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक एमीटर का परिसर यानी कि रेंज दिया गया है कि 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या है। तो ये न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि आपको लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक का मान पूछा गया है। तो लिस्ट काउंट बराबर फार्मूला होता है, लिस्ट काउंट हम शॉर्ट में लिखते हैं, बराबर फार्मूला होता है कि विद्युत धारा ठीक ना, बटे में क्या होता है, डिवीजनों की संख्या, डिवीजनों की टोटल संख्या, द नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ से विद्युत धारा का मान कितना दिया गया है, तो 0.3 एम्पियर। और आपको बताते हैं कि धारा का ऐसा ही मतलब एम्पियर होता है, तो एम्पियर ले कोई भी मान सूचित किया रहेगा तो समझ लीजिए कि विद्युत धारा का मान दिया गया है। तो विद्युत धारा का मान कितना दिया गया है, तो 0.3 यानी 0.3, और बटे में हम लिखेंगे डिवीजनों की कुल संख्या। इधर देखिए था आप क्वेश्चन में 30 दिया था, 30 हो जाएगा। पॉइंट से यहाँ हटा तो नीचे 0, 3 से 3 कट गए, यानी कि 1/100 आ गया, 1/100 आ गया। तो 1/100 को सोल्यूशन कीजिएगा तो 0.0 यहाँ 0.01 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि एमीटर का पूछा गया अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.01 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से इस फॉर्मूला के बेस पर, यह फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0.01 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमने ऊपर भी बताया था कि क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड का डी। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है जब अतिभारण घरों में होता है। तो ऑप्शन ए में है कि बहुत कम हो जाता है, बी में है परिवर्तित नहीं होता है, सी है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो अतिभारण जब होता है आपके घरों में, तो उस समय क्या होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। अब अतिभारण को समझ लिए, अतिभारण क्या होता है। तो अतिभारण को ओवरलोड भी कहा जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई भी उपकरण है, पंखा बल्ब जला रहे हैं, और उसके साथ साथ यदि आप फ्रिज, कूलर, एसी इस तरह से आप लोड अपने घरों में बढ़ा देते हैं, तो उसके अवस्था में क्या होता है कि घर में आने वाली जो मेन लाइन होती है, जिसे आप जोड़ते हैं, मेन लाइन में जोड़ा जाता है, तो मेन जो लाइन आता है आपके घरों में, तो उस पर लोड पड़ने लगता है।
तो ओवरलोड होकर के वो तार क्या होता है कि हीट हो जाता है और गलने लगता है, और कभी कभी अति भारण के कारण ही घर में लघु पतन भी यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वो तार क्या होता है कि गलने लगता है ओवरलोड के कारण। तो यहाँ से एक तरीका है याद करने का कि अति भारण यानी कि घर में भार बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, तब अति भारण होता है, और उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट नंबर 5वां नंबर है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है, किसके बराबर मतलब होता है? तो 1 वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। 6ठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन से कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो घरों में आपके अमीटर लगे होते हैं, तो अमीटर को आप देखे होंगे कि घर में जो बिजली की पावर शक्ति को बताता है कि कितने आपने घर में बिजली का उपयोग किया है, जिससे आप बिल देते हैं अपने घरों का। तो जो मीटर लगा होता है उसी को अमीटर कहते हैं। तो अमीटर घरों में किस रेंज में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में, कि दोनों क्रम में, कि डी इनमें से कोई नहीं। तो 6ठा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसे सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज को ही हिंदी में हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर। 7वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू आंसर दीजिए इसका। और इसके आपसे कोशिश रहेगी कि आप कमेंट में बताएंगे कि आपने कितने सही क्वेश्चन का आंसर दिया है, ताकि उससे मुझे अंदाज़ा लग जाए कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल तक पहुंच चुकी है अभी तक। क्योंकि अब एग्ज़ाम के 3-4 महीने ही बच गए हैं, 3 महीने ही मैक्सिमम बच गया है, इसलिए आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने का ध्यान दीजिए। चलिए 7वें का आंसर बताइए। तो जो 7वें का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि IR²। जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है कौन है? तो IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। कोई भी एक विद्युत परिपथ है, उसमें 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। तो विद्युत धारा का मान बताना है आपका कि विद्युत धारा का मान जो है क्या होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा बराबर होता है कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड यानी कि किसी भी परिपथ में जितनी चार्ज बहती है पर सेकेंड में, यानी कि जितना भी 1 सेकेंड में जितना आवेश कूलम्ब बहता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर यहाँ हो जाएगा जो सेकेंड हो जाएगा, यानी कि टाइम। कूलम्ब का मान कितना दिया गया है? तो 120 कूलम्ब। ठीक है, सेकेंड तो यहाँ सेकेंड तो नहीं दिया गया है, आपका टाइम जो है कि मिनट में है, तो मिनट को हम सेकेंड में बदल लेंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो यहाँ 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। अगर 2 मिनट रहता तो आपका 120 मिनट यहाँ हो जाता 60 के बजाय। तो यहाँ से काटेंगे तो आपका मान जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो इसलिए 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन में बी में दिया गया है 2 एम्पियर, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि उपकरण में धन, प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है तो किस में होता है? तो ऑप्शन ए में है अमीटर में, बी में है कि वोल्ट मीटर में, और सी में जो आपका दिया गया है कुंडली में, और डी में है कि विद्युत सेल में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि कुंडली में जो होता है प्लस और माइनस का जो साइन होता है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10वें नंबर देखते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। अब देखिए, उस समय हमने अति भारण को देखा था जिसमें घर में भार बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। लेकिन लघु पतन की बात करें तो लघु पतन किसे कहते हैं? तो शॉर्ट सर्किट को कहते हैं लघु पतन। तो इसमें क्या होता है कि आपका अति भारण के कारण ही लघु पतन होता है। यानी घर में जब भार बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, तो तार गलने लगता है, और गलने के उपरांत क्या होता है कि आपका जो है प्लस माइनस का तार जो है सटने लगता है, गर्म ठंडा सट जाता है। तो उसके कारण विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और आपके घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लघु पतन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो घरों में हमें फ्यूज लगाना चाहिए, जिससे कि कभी भी घरों में लघु पतन हो
तो फ्यूज़ का जो है तार कट जाए और वहाँ से हमारा करंट फ्लो होना बंद हो जाए, प्रवाहित होना बंद हो जाए और हमारा जो उपकरण है वो सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और अतिभारण के भी समय लघुपतन, जब भी घर में अतिभारण होता है या लघुपतन होता है तो दोनों स्थिति में आपका विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बहुत अधिक, यानी कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये दोनों बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे क्योंकि इनसे भी रिलेटेड 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कोई भी बल्ब है, 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, उसमें फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मान आपको बताना है। तो यहाँ से जो होगा आपका, तो जो आपका यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा वो होगा V बराबर IR पर, यानी कि जो ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो इसी के बेस पर इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। क्योंकि इसमें दिया गया है वोल्ट का मान कितना दिया गया है, 220, तो यहाँ से 220 हमारा हो जाएगा। ठीक है, I का मान यानी कि विद्युत धारा को इंडिकेट करते हैं I से, तो विद्युत धारा का ही मान कितना दिया गया है, तो 2 एम्पियर। एम्पियर मतलब विद्युत धारा का जो सूचित करने का जो चिन्ह होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो इसलिए जहाँ भी एम्पियर लगा रहेगा किसी भी अंक में तो आप समझ लीजिए को विद्युत धारा का मान है। ये सब मुख्य पॉइंट होती है। तो आई का मान हम ले लेंगे 2 और आर का मान ही पूछा गया है कि फिलामेंट में प्रतिरोध का मान, तो आर का मान हमें नहीं मालूम है तो आर का मान निकलना है। जब यहाँ से 2 से गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 110 आ जाएगा आपका आर का मान। 110 बराबर आर, यानी कि आर का मान 110 आ गया। तो 110 और आर यानी कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि 110 ओम कहाँ दिया गया है, तो 110 जो ओम है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर है कि ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। जब मतलब कोई भी n यानी कि कितने भी नंबर हैं, 10, 15, 20 कितना भी ले सकते हैं आप। n मतलब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कुछ भी ले सकते हैं कि उतने प्रतिरोध वाले को जोड़ा जाता है जब समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल जो है प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो NR हो जाएगा। तो NR हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है। एक विद्युत हीटर की कुंडली है जिसका प्रतिरोध 55 ओम दिया है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत क्वेश्चन में है कि जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, यानी कि विद्युत धारा का मान आपको बताना है और क्वेश्चन में दिया गया है कि 55 ओम है और 220 वोल्ट है। तो ऊपर भी हमने देखा था कि ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ओम के नियम पर सॉल्व होते हैं। V बराबर IR पर, V बराबर IR, जहाँ V जो है वोल्ट है, I मतलब विद्युत धारा, R मतलब प्रतिरोध। तो यहाँ से ओम का मान कितना दिया गया है यानी कि रेजिस्टेंस का, तो 55 और I का मान हमें फाइंड आउट करना है और V का मान 220 दिया गया, तो 220 हो जाएगा। 220 बराबर I का मान नहीं है विद्युत धारा और R का मान दिया गया है 55, तो यहाँ हो जाएगा 55। जब 55 से यहाँ काटिएगा तो 55 दूनी 110 और 110 का दोगुना है तो यानी कि 4 हो जाएगा। 55 से 4 बार में 220 कट जाएगा तो यानी कि I का मान आ गया आपका 4। I मतलब विद्युत धारा और विद्युत धारा को ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर में होता है, तो 4 एम्पियर हो जाएगा आपका। तो 4 एम्पियर कहाँ दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पियर। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं। अगर ज़रा भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ हमारे क्वेश्चन में या जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है, इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी आपके भाई बंधु हैं, रिलेटिव के या कोई भी हो, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ करके अपना मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है
देखिए क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना है, क्योंकि प्रतिरोधकता का मान पूछा गया है कि मात्रक क्या है। अगर प्रतिरोध का सही मात्रक पूछा जाता तो आप जानते हैं कि ओम होता है, लेकिन क्वेश्चन में प्रतिरोधकता है, तो इसलिए इसका जो सही मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, यानी कि हमारे जो घरों में विद्युत आता है, आपके करंट आते हैं लाइन, तो कितने आते हैं और कौन होते हैं? दिष्ट धारा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा आप अगर समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ सकते हैं कि दिष्ट धारा को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी। डीसी को दिष्ट धारा बोला जाता है। दिष्ट धारा कहने का मतलब डीसी, और डीसी का फुल जो नेम होता है डायरेक्ट करंट होता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? तो जो घर में इन्वर्टर लगे होते हैं तो उसमें डायरेक्ट करंट हमें प्राप्त होता है, जिसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है तो डायरेक्ट करंट से तो कोई के घर में होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है तो प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को भी हम बात करते हैं, तो डीसी वाला जो ऑप्शन है ये कट जाएगा। अब बात करते हैं सी और डी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट यानी कि एसी बोला जाता है, आप नाम सुने होंगे एसी, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये हमारे घरों में ट्रांसफार्मर के द्वारा जो लाइन आता है उसे प्राप्त होता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेट करंट। तो ये जो आते हैं अल्टरनेट करंट 220 वोल्ट के आते हैं हमारे घरों में। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि दिष्ट धारा को हम डी से दिष्ट धारा, डी से डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट को कहते हैं, जो इन्वर्टर से प्राप्त होता है, और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट यानी कि एसी, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप सी आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है। तो यहाँ संबंध आपको बताना है किसके बीच? तो विभवांतर और प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के बीच। तो ये भी ओम के नियम से ही प्राप्त होता है, क्योंकि ओम के नियम में ही बताया जाता है कि V बराबर IR होता है। V बराबर I इंटू R, तो V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR फार्मूला कहाँ दिया गया है? तो आप देखेंगे कि V बराबर IR, V बराबर IR हो जाएगा, यहाँ से आपका जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी से प्राप्त हो जाएगा V बराबर IR, क्योंकि R बराबर V बाई आई दिया गया है। तो R बराबर दिया गया है V बाई आई, तो I जो है भाग में है तो इधर आ जाएगा, तो गुना में इंटू में, तो V बराबर यहाँ से क्या मालूम चल गया IR, यानी इसको फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आपको मेन याद करके रखना है V बराबर IR, और यहाँ से किसी का भी मान पूछे तो आप बता सकते हैं इसको सिंगल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? अब प्रवाहित धारा का मान पूछा गया है, यानी कि विद्युत धारा का मान यानी I का मान, और आपका दिया गया है वाट शक्ति का मान, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो शक्ति का मान इसमें कौन होगा? 100 वाट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और विभवांतर का वोल्ट का, तो वोल्ट दिया गया है 250 वोल्ट। अब यहाँ से जब आपको विद्युत धारा का मान निकालना होगा तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, होता है P बराबर VI, यानी कि P बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है, यानी P से पावर यानी शक्ति, और V से विभवांतर यानी वोल्ट, I से विद्युत धारा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित धारा का मान पूछा गया, यानी I का मान पूछा गया है कि I का मान क्या होगा। तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो P बाई V हो जाएगा, P बाई V I बराबर, तो P का मान कितना दिया गया है, यानी कि शक्ति का, तो 100 वाट। 100 वाट, तो यहाँ से हो जाएगा 100 और बटे में V यानी वोल्ट है 250 वोल्ट। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और 25 से 10 में भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, यानी कि I का मान कितना आया? 0.4 एम्पियर।
और 0.4 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। तो आप ध्यान दिए होंगे कि कैसे निकलना है। यहाँ से एक फॉर्मूला को आपको याद करना है कि P बराबर VI होता है, शक्ति बराबर वोल्ट और विद्युत धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं, तो यानी P बराबर V इंटू I होता है। इसको आपको याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो यहाँ से अगर आपको याद होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसका आंसर देंगे, ए है परमाणु, बी है आयन, और सी में है प्रोटॉन और डी में है इलेक्ट्रॉन। तो आपको मालूम है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह यानी कि गतिशील इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा कैसे प्राप्त होता है, तो किसी भी परिपथ में जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की गति होती है, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूव करते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो उसी समय हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो वही कहा गया था क्वेश्चन में आपको कि विद्युत धारा में कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चंस को किसी भी तरह से आपको घुमा कर पूछा जा सकता है, इसलिए मेन कॉन्सेप्ट को जो आपको है याद करके रखना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। कोई भी विद्युत बल्ब है उस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा अभिमुक्त शक्ति कितनी होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं आपका कि जब 220 वोल्ट लिखा है तो उस पर 100 वाट अंकित है, यानी 220 वोल्ट है बराबर में 100 वाट है। तो यहाँ इसका आधा पूछा गया है, यानी कि 110 वोल्ट पूछा गया है, यानी कि 110 जब वोल्ट होगा तो कितना वाट होगा। तो देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा इसका आधा पूछा गया है, तो इसमें भी हम आधा कर देंगे, तो आधा इसका कितना हो जाएगा, तो 50 वाट हो जाएगा। यानी 110 वोल्ट जब रहेगा तो ये 50 वाट हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 वाट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ये दिया गया है किसी भी बल्ब पर इस तरह से अंकित है 100 वाट और 220 वोल्ट। तो इसमें पूछा गया कि तंतु का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R यानी IR। ठीक, V का मान कितना दिया गया है, और यहाँ से आपको फार्मूला पे निकलेगा आपका प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो इसमें तो हमें प्रतिरोध का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, विद्युत धारा का मान चाहिए, यानी I का मान चाहिए। तो I का मान कहाँ से प्राप्त होगा, तो हमने ऊपर भी डिस्कशन किया था कि P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है। तो P का मान कितना दिया गया है, पावर का मान। तो पावर का मान कभी भी वाट में दिया रहता है, यानी 100 वाट दिया गया है, तो 100 वाट हो जाएगा आपका। और V का मान कितना दिया गया है, 220 और इंटू I। तो I का मान यहाँ से आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 10/20, 10/22, और इसको काटिएगा 2 से तो 5 और ये 11, यानी कि 5। I का मान जो आपका निकल के आ गया, I का मान 5/11 निकल के आ गया। अब यहाँ हम I का मान रख देंगे, 5/11 को मान रख देंगे, और V दिया गया है आपका 220 वोल्ट। तो इस तरह से आप R निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसी के बेस पर क्या होगा। तो V का मान कितना दिया गया, 220 हो गया, और बराबर में है I का मान कितना है, 5/11 निकला है अभी, और R का मान हमें निकालना है। तो ये जब इंटू में है तो यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो 5 से कट जाएगा, 1 दूनी की 10, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी 44 बार में कट गया। और जो 11 से 44 जब गुना हो जाएगा तो यहाँ से 44 के 4, 44 और 4 48, यानी कि 484 आपका आ गया। जब 44 से 11 में गुना कीजिएगा तो 484 आ जाएगा। 484 क्या, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब ओम होता है, तो इसलिए 484 ओम। तो यानी 484 ओम जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम स्पेस है इसलिए लिखने में परेशानी होती है, तो आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर।
1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। धारा का मान पूछा गया है कब, जब प्रतिरोध 2 दिया गया है, एक ओम वाला, 2 ओम वाला, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट जोड़ा जाता है। तो डायरेक्ट यानी कि 1 ओम और 2 ओम को जो आप जोड़ेंगे तो जो आपका प्रतिरोध का मान आएगा 3 आ जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध 3 हो गया, यानी टोटल प्रतिरोध 3 हो गया। और आपका वोल्ट का मान कितना दिया गया है, तो 6 वोल्ट दिया गया है। और आपसे पूछा गया है परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। और V का मान 6 वोल्ट दिया गया है, I का मान नहीं दिया गया, इसी को फाइंड आउट करना है विद्युत धारा का मान। और R का मान निकल गया हमारे कितना, 2 और 1 3। श्रेणी क्रम में जोड़ना था इसलिए हमें डायरेक्ट जोड़ दिए, तो 2 1 3 हो गया। तो R का मान 3। अब यहाँ से कट जाएगा तो I का मान कितना आ जाएगा, 2। I का मान 2 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा को I से इंडिकेट करते हैं और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर। हम इस चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और 2 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप मैथमेटिकल जो फॉर्म होता है कौन सा होगा। तो ओम के नियम के बारे में हम ऊपर से भी चर्चा करते आ रहे हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर I इंटू R होता है। तो कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो देख सकते हैं आप V बराबर आई आर होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि दिया गया है I बराबर V बाई R। तो यहाँ जो R है इधर इंटू में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा R इंटू वाई बराबर V कहिए या V बराबर आई आर कहिए। तो बात सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कोई भी कुंडली का प्रतिरोध अगर ज्ञात करने के लिए बात कही जाए तो आपको बताना होगा, ध्यान में रखना हो कि ओम के नियम को ही कुंडली के नियम का प्रतिरोध से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये उसके लिए भी क्या होगा, V बराबर आई आर होगा। V बराबर आई आर होता है, तो V बराबर आई आर के बेसिस पे कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। V बराबर ये भाग में तो इधर जाएगा तो इंटू में, तो V बराबर आई आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। V बराबर आई आर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापन है। तो किसी क्वेश्चन में को ध्यान से पढ़िए कि किसी परिपथ में जो दिया गया है एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापन है। तो जो कार्य करना पड़ता है वो किसका मापन है, तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर, यानी कि विभवांतर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो एम्पियर किसका सूचक है, ऐसे ही मात्रक विद्युत धारा का। और हमने ऊपर भी बताया था कि विद्युत धारा बराबर I बराबर, यानी विद्युत धारा को I से सूचित करते हो, I बराबर कूलम्ब पर सेकेंड होता है। कूलम्ब पर सेकेंड होता है, यानी कि विद्युत आवेश, यहाँ आवेश होता है विद्युत आवेश बटा में समय, और आवेश को कूलम्ब से सूचित करते हैं और समय को सेकेंड से। तो यहाँ से कूलम्ब पर सेकेंड आपका कहाँ दिया गया है, 1 एम्पियर पूछा गया है, तो इसलिए 1 एम्पियर है तो 1 कूलम्ब भी आपका हो जाएगा। तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड कहने का मतलब कि बटा में सेकेंड होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है कि कूलम्ब पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। कोई भी चालक में प्रवाहित जो धारा होता है उसमें ओम का नियम लागू होता है। तो जब
ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ऑप्शन ए है जब चालक का ताप अचर रहता है, बी है कि जब चालक का ताप चर रहता है, और सी है कि जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, और डी में कहा गया है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को, और इसका आंसर जो होगा आपका 26 का हो जाएगा कि जब चालक का ताप अचर रहता है, यानी ऑप्शन ए में दिया गया है कि जब चालक का ताप अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जब चालक का ताप अचर रहता है। अब अचर क्या मतलब है? अचर मतलब बदलने वाला यानी वेरिएबल, अचर मतलब ना बदलने वाला। तो अचर रहता है यानी कि जब चालक का जो ताप है नहीं बदलता है तब जो है ओम के नियम को लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि कब जो चालक का जो ताप है आपका नहीं बदलता है तब ओम का नियम लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम निहित है। अब ओम के नियम को भी देखिए 5 नंबर में कभी भी हमेशा क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है या में करके, तो आपको ओम के नियम को भी परिभाषित कर लेना होगा। V बराबर आई आर को प्रूव करने के लिए आता है, और तो यहाँ से आपको आंसर मालूम हो जाएगा कि ओम के नियम को निहित होता है यानी कि V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, यानी कि जो V बराबर आई आर को फॉलो करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 27 में जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि V बराबर आई आर में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। 28 नंबर देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने ऊपर भी बहुत बार बोला है। तो आप इसका बताएंगे आंसर कमेंट में 28 नंबर का कि कौन सा आंसर सही होगा। आपके लिए होमवर्क है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। अब धारा मापने के यंत्र को कहते हैं इस, अगर मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे तो आप सुने होंगे कि हमने बताया था कि घर में जो धारा मापने के लिए होता है वो अमीटर होता है, बताया था हमने। तो अमीटर होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अमीटर। धारा मापने वाला जो यंत्र होता है अमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर है आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, और सभी जो भी क्वेश्चन आपने देखा वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।